सुंदर सा मनाली का टाइम लैप्स जो आपने देखा, ये कोई हिल टॉप से नहीं बल्कि हमारे स्टे के लिविंग रूम से रिकॉर्ड किया गया है। ये लोकेशन के बारे में पूरी तरह जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय जवाहर। आप सभी का स्वागत है हमारे मनाली ट्रिप के दूसरे दिन में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत सारी दिक्कतें फेस करने के बाद फाइनली हम बिलासपुर से अम्बाला पहुँचते हैं और अम्बाला पहुँच के मनाली के लिए बस लेके आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम तो मस्त ये सोच के बस पे चढ़ते हैं कि मस्त आराम से एसी में सोते हुए जाएंगे और मस्त सुबह सीधा मनाली की वादियों में उठेंगे। तो जैसे ही हम अपनी सीट की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी सीट जो है वो इमरजेंसी डोर के बाजू वाली सीट है। तो आपने देखा होगा बसों में जो इमरजेंसी एग्जिट से चिपकी हुई सीटें रहती हैं, वहाँ पर का सेटअप थोड़ा बाकी सीटों के कंपेयर अलग रहता है। तो जैसे ही हम अपनी सीट पर बैठते हैं और सोने के लिए हल्का सा रिक्लाइन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाकी सीटों के जैसे हमारी सीट में थाई रेस्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल है ही नहीं। एक और नई दिक्कत। खैर, हमने तो टिकट बुक करा ली थी और जो बस पे चढ़ गए थे, तो हमको तो वैसे ही ट्रैवल करना पड़ा। पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपकी हाइट लंबी है तो बस बुक करते टाइम प्लीज़ इमरजेंसी एग्जिट के पास वाला सीट मत लीजिएगा। मनाली पहुंचने में तो अभी टाइम है, तो तब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए। सो फाइनली अम्बाला से ऑलमोस्ट 11 घंटे की बस जर्नी के बाद हम अभी मनाली बस स्टैंड पहुंच चुके थे। और बस से उतरते ही टैक्सी वाले आपके आसपास ऐसे झूम उठते हैं कि पूछिए ही मत। जैसे ही आप मनाली बस स्टैंड से बाहर मेन रोड में आएंगे, आपको टैक्सी और ऑटो दोनों ही काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ऑटो टैक्सी के कंपेयर काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हमने टैक्सी लिया था क्योंकि हमारा लगेज काफ़ी सारा था। हमने अपना स्टे 2 महीने पहले ही एयरबीएनबी के थ्रू बुक कर लिया था। तो हमने अपने प्रॉपर्टी मैनेजर से लोकेशन मंगाया, टैक्सी बुक की और निकल लिए। कम होंगे, भीड़ कम होगी। हाँ, तो कितना लगेगा, मतलब कितने किलोमीटर है? वो है आपका, बट वो भी 40 किलोमीटर। अच्छा। और अभी ट्रैफिक का क्या हाल है मनाली में? ट्रैफिक का उतना खास नहीं है। तो रोड बनी है क्या अभी ये इधर से जिससे अपन आए हैं? जो रोड अभी बनी है। हाँ, ये सब थोड़ा चौड़ा हुआ है क्या? पहले कब आए थे आप? मैं पहले आया था, 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2-3 साल पहले। तब उस टाइम बन नहीं रहा था। हाँ, उस टाइम पूरी धूल धक्कड़ थी, वो बनने वाली। ये वाला अभी बना 4 लाइन ना। हाँ, आपका 19 के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक। बाकी घूमना फिरना होगा तो वैसे नंबर ले जाना, एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा क्या क्या है। और रोहतांग के लिए तो गाड़ी अलग से बुक करनी पड़ती है ना? लोकल फूड क्या रहता है यहाँ का? कैसा? लोकल फूड क्या रहता है यहाँ का? लोकल टूर है। फूड अच्छा, लोकल फूड है। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल ही चलता है, दाल रोटी चावल। कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कैसा? स्पेसिफिक नहीं रहता इधर कुछ अलग। स्पेसिफिक में आपको फिर सिड्डू करके एक डिश है। हाँ। बाहर रखो सिड्डू करके डिश है। हाँ। वो ट्राई कर लेना। वो मिल आपका जाएगा। आटे का रहता है। हाँ। उसपे अखरोट की चटनी की पेस्टिंग रहती है, तो स्टीम करके बनता है वो। जैसे मोमोज रहते हैं ना, हाँ। मोमोज में वेजिटेबल जाते हैं, हाँ। तो उस पे आपकी अखरोट की चटनी की पेस्टिंग होगी। अच्छा। हाँ। पर स्ट्रीट में मिल जाएगा? हाँ जी, स्ट्रीट में मिल जाएगा मतलब? हाँ, मॉल रोड पे मिल जाएगा। ये लो यार, ये है। हाँ जी। मैं एक सेकंड को कॉल कर लेता हूँ। हाँ, एक बार कॉल कर लो, नहीं तो फ्रिज आगे भी है। ऐसा तो अगर हम लोग पूछ जाना है या एग्जैक्ट क्या पता बता। तो जैसे ही हम टैक्सी में बैठ के अपने स्टे की ओर आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि अब तो सब सेट है, अब तो कोई दिक्कतें भी नहीं है, तो मज़े करेंगे आराम से मनाली में। पर हम में से किसी को भी आगे होने वाली दिक्कतों का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था।
और जो दिक्कत थी वो थी ये, मेन रोड से लेकर हमारे स्टे तक के लिए खड़ी चढ़ाई 300 से 400 मीटर की। अबे मैप दे। यार डाउट पे डाउट करे पड़ा यार। अबे हम लोग आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे 300-400 मीटर ही तो है, इसमें क्या दिक्कत। हमने भी यही सोचकर अपना स्टे एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था कि 300-400 मीटर ही तो है, आराम से चढ़ लेंगे। पर अरे पिएंगे ना नीलू? हाँ। तो मैं तू क्या पिएगा? कौन सा स्प्राइट? पहाड़ों वाले एरिया में 300-400 मीटर की चढ़ाई करना और स्ट्रेट रोड में 300-400 मीटर चलने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बात की समझ हमें इस मोमेंट पे आई। क्या हुआ? और बचे? वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत तो काफ़ी हो चुकी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब बारी आती है फल की, जो था हमारा स्टे और स्टे से दिखने वाला पूरा मनाली का व्यू। सो एक क्विक होम टूर दे देता हूँ मैं आपको हमारे स्टे का। ये है हमारा छोटा सा किचन विथ ऑल सेफ्टी नीड्स। ये है अपना पहला रूम, लिविंग रूम कह सकते हैं। कुछ इंडोर गेम्स है, एक अच्छा कोजी सा स्पेस है, और सबसे अच्छी चीज़ ये स्टे के बारे में ये है, ये व्यू। ये अपने दूसरे रूम की तरफ, ये हमारा दूसरा रूम है। एक पहला बेडरूम, वो था लिविंग रूम, ये बेडरूम विथ कबर्ड्स, वॉशरूम, एक अच्छा सा टीवी, और ये बेडरूम दूसरा। कहाँ है? बाथरूम दिखा रहे थे लोगों को। कौन है? अरे वही टकला बाथरूम कौन दिखाता है भाई? भाई स्टे दिखाता है आदमी। ए मैंने तो हमारे स्टे का नाम था हिमालयन कासल, जो कि हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था। हमने सेकंड फ्लोर में 3 रूम और 1 लिविंग रूम बुक किया हुआ था, और हमने ये स्टे 3 नाइट्स के लिए 10,500-11 हज़ार के अराउंड बुक किया था। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम सेलेक्ट करके एयरबीएनबी में बुक कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? तो मैं कहीं का भी निकाल ये तो सकता चीटिंग है, हूँ। तो ऊपर से पूरा खाली हो जाएगा। ये तो मैं भी निकाल सकता हूँ। निकाल। अरे चलना गलत बात है सुमेश। निकाल ना। अरे ऐसा नहीं करते ना यार, कहीं और का निकाल। गिरा तो हारा ना तू, नहीं कहीं और का निकाल फिर। गिर जाएगा। गिर जाएगा भाई। अबे तो हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया और शाम को निकल पड़े मॉल रोड एक्सप्लोर करने। मॉल रोड यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमने वॉक लिया।
थी ज़ोर की भूख। और जब हम रेस्टोरेंट की खोज में मनाली के मॉल रोड में निकले और खाने की खोज में मनाली की 2-3 रेस्टोरेंट में भटकने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ खाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली एक वेज रेस्टोरेंट मिला जहाँ प्राइसेस भी काफ़ी एवरेज थे और फूड भी सही था। तो हमने रात को यहीं डिनर किया और निकल गए अपने स्टे के लिए वापस। तो कुछ इस तरह हमारी मनाली ट्रिप का दूसरा दिन निकला। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।